नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट एग्जाम के लिए जो सीडीपी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है और सीडीपी के साथ साथ पेडागोजी की क्लास में आपको लेके आई हूँ। इसमें हम 5 से 6 वीडियो डिस्कस करेंगे। उसमें हम पूरी सीडीपी को और पेडागोजी को आराम से रिवाइज करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, सारे की पॉइंट को डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव टैग नेगेटिव टैग को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसे हिंदी पेडागोजी को उसको कैसे सॉल्व करना है, मैथ पेडागोजी में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उससे जुड़े भी कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। हिंदी पेडागोजी की, मैथ पेडागोजी की, ईवीएस पेडागोजी की, साइंस पेडागोजी की सारी क्लासेस आपकी अलग से भी आएंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। इसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वृद्धि और विकास, ये आपका पहला टॉपिक है। वृद्धि और विकास क्या होता है? वृद्धि आपकी जो होती है मात्रात्मक होती है तथा एक निश्चित समय तक होती है। अर्थात आपके शरीर की लंबाई एक निश्चित समय तक बढ़ी। 16 से 17 साल में आपकी हाइट बढ़ना बंद हो गई। आपने उसको क्या किया, मापन कर पा रहे, सेंटीमीटर में आपकी हाइट बढ़ी, आपकी हाइट इंच में बढ़ी, आपके शरीर का वजन किलोग्राम में बढ़ रहा है, आप उसका मापन कर पा रहे हैं। अर्थात क्या हो रही है, वृद्धि हो रही। वृद्धि का आप मापन कर सकते हैं तथा एक निश्चित समय तक हो। अब जब हमारे अंदर किसी गुण का, किसी क्वालिटी का, किसी स्किल का विकास हो रहा है, वो कैसा होता है, गुण होता है, तो उसका मापन कैसे होगा, गुणात्मक। तो जो विकास का मापन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से होता है। जैसे उस टीचर की टीचिंग स्किल अच्छी है, उसकी टीचिंग स्किल कम अच्छी है, भाई उसके समझाने से हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं क्योंकि हमारी डेली लाइफ से चीज़ें कनेक्ट कर लेता है। कोई टीचर बिल्कुल थ्योरी की लैंग्वेज समझा रहा है, उसकी चीज़ें कम समझ में आ रही है, ये क्या, उसकी टीचिंग स्किल है, उसकी क्वालिटी है। और विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, जीवन पर्यंत होती है। अभी जब कुछ टाइम पहले कोविड आया था तो जो प्रोफेसर, जो टीचर, जो लेक्चरर रिटायर होने की एज में थे, उन्होंने भी क्या ऑनलाइन क्लासेस कैसे करना सीखा, पीपीटी बनाना सीखा, आपको ऑनलाइन पीडीएफ भेजना सीखा, ये सारी चीज़ें उन्होंने भी सीखी। उनका क्या हुआ, विकास। आज से 5 साल पहले आप गूगल पे का, फ़ोन पे का, इन सब चीज़ों को यूज करते थे, नहीं करते थे। आपने सारी चीज़ें सीखी, क्या होता है, विकास। विकास की जो प्रक्रिया होती है गर्भ से लेकर कब तक चलती है, जब बच्चे का गर्भ में आ जाता है, भ्रूण बन जाता है, तब से विकास प्रारंभ होता है। जैसे अब निषेचन होता है, निषेचन में क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु, जब शुक्राणु और अंडाणु मिल जाते हैं तो एक युग्मनज बनता है। इसी युग्मनज से क्या होता है, भ्रूण बनने की प्रक्रिया होती है। शुक्राणु अंडाणु से मिलकर युग्मनज बना, इसी युग्मनज से भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये विकास किस अवस्था में होता है, गर्भावस्था में। गर्भावस्था का कार्यकाल कितना होता है, गर्भावस्था का जो समय काल होता है 9 माह या फिर आपका लगभग 270 दिन का होता है। गर्भावस्था में जो विकास हो रहा है, वहाँ भी तो विकास हो रहा है। एक भ्रूणावस्था से एक बच्चे बनने की जो पूरी प्रोसेस होती है गर्भावस्था के अंदर, वो आपका विकास। कहते हैं विकास जो होता है गर्भ से लेकर कब तक चलता रहता है। विकास होता कैसे, प्रगतिशील। जिससे कहते हैं ना कि लर्निंग की कोई एज नहीं होती। अगर आप कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आपकी प्रोग्रेस हो रही, आपकी प्रगति हो रही है। तो वृद्धि और विकास क्या होता है, समझ में आ गया। वृद्धि आपकी मात्रात्मक होती है, एक निश्चित समय तक होती है। विकास के कुछ पक्ष होते हैं। सबसे पहला पक्ष होता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत हम डिस्कस करते हैं किसी व्यक्ति के शरीर की लंबाई में कैसी वृद्धि हुई, उसके वजन में कैसे वृद्धि हो रही है, कुछ हार्मोन्स परिवर्तन हो रहे हैं, ये आपका क्या होता है, शारीरिक विकास। आपकी बॉडी में जो चेंज आ रहे हैं उसका अगर आपको अध्ययन करना है तो किसके अंतर्गत करेंगे, शारीरिक विकास के अंतर्गत। नेक्स्ट होता है आपका संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, जो आपके आईक्यू से, जो आपके ब्रेन से, जो आपकी बुद्धि लब्धि से जुड़े हुए विकास होता है, वो आपका संज्ञानात्मक विकास होता है। जैसे कहते हैं कोई बच्चे ये बहुत प्रतिभाशाली है, क्यों, ये चीज़ों को बहुत जल्दी याद कर पा रहा है, इसकी ग्रहण क्षमता बहुत ज़्यादा तेज है, ये बहुत जल्दी याद कर पा रहा है, तो मतलब उसका आईक्यू ज़्यादा तेज है। अगला होता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या होता है, एक जैविक मानव से सामाजिक मानव बनने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी सामाजिकरण। अब जैविक मानव का तात्पर्य क्या होता है, एक छोटे बच्चा जो अभी 2 या 3 महीने का है, उस बच्चे को पता होता है क्या कि भाई हमें दूसरों के सामने नहीं रोना, दूसरे से चीज़ नहीं लेनी, ऐसा पता होता है, नहीं पता होता। भाई उसे जब भूख लगती है रोने लगता है, उसी में अपना पॉटी करता है तो टॉयलेट कर देता है। क्यों, अभी उसको समाज के नियम कानून नहीं पता है।
धीरे धीरे बड़ा होता है, बच्चों को पता होता है कि हमें भाई टॉयलेट कहाँ जाना है, हमें कपड़े पहन के रखने हैं, अपना खाना में कैसे खाना है, ऐसे फैलाना नहीं है। धीरे धीरे समाज के नियम कानून को सीखता है। तो वही होता है, एक जैविक मानव से सामाजिक मानव बनने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी सामाजिकरण होती है। अगला होता है आपका सामूहिक विकास। सामूहिक विकास ये आपका भावात्मक विकास, कि भाई किसी व्यक्ति के इमोशंस कैसे हैं, हमें इमोशंस को अपने बैलेंस कैसे करना है, इन सब चीज़ों का जो विकास होता है आपका भावात्मक विकास होता है। जैसे क्या होता है, एक कोई घटना है, उसी घटना के पीछे हर इंसान का क्या हो सकता है, इमोशन अलग अलग हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अभी क्या हो रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो इमोशंस क्या होंगे, लोग खुश होंगे। इसी इसमें लोगों के अलग अलग इमोशंस भी हो सकते हैं। आप रोड में जा रहे हैं, रोड में एक एक्सीडेंट हो गया। अब एक एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट एक घटना है, लेकिन वहाँ पे लोगों के इमोशंस अलग अलग हो सकते हैं। कोई गुस्सा कहेगा कहेगा कि लोग सही से गाड़ी नहीं चलाते हैं, एक्सीडेंट हो गया। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आराम से निकल जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई व्यक्ति होगा बहुत दुखी होगा, वो बोलेगा अरे कितने परेशान हो, उनके घर वाले कितने परेशान हो गए। घटना एक है, लेकिन उस व्यक्ति के हमें लोगों के इमोशंस अलग अलग हो गए। तो हमें क्या करना है, अपने इमोशंस को भी बैलेंस करना होता है। ये आपका सामाजिक विकास होता है, भावनात्मक विकास या सांवेगिक विकास। और विकास के पक्ष जो होते हैं हमेशा अंतर संबंधित होते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है कि विकास के पक्ष कैसे स्वतंत्र होते हैं, एक पक्ष का दूसरे पक्ष के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब अंतर संबंधित कैसे होते हैं समझिएगा एग्जाम्पल से। सीडीपी को अगर जब तक आप एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे आप अदर टेट होते हैं, यूपी टेट देख लीजिए, अदर टेट वहाँ पे फैक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, तो आपने चीज़ों को रट लिया। लेकिन यहाँ पे जब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे तो आप राइट आंसर को नहीं चूज कर पाएंगे। इसीलिए मैं सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल से कनेक्ट करके समझाती हूँ। और ये आपकी रिवीजन क्लास है, क्योंकि इससे पहले आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। बस आपको लास्ट टाइम में इसी सबको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्या हुआ, एक बच्चे का मैंने कहा शारीरिक विकास, वो बच्चे का शारीरिक विकास प्रॉपर नहीं हो, माँ को प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाया या किसी वजह से बच्चे क्या हो गया, दिव्यांग हो गया। अब जब बच्चा दिव्यांग हो गया, अब वो बच्चा कहाँ पे गया, स्कूल में। अभी स्कूल में क्या हुआ कि उस बच्चे का अन्य लोगों ने मजाक उड़ाया, उसके जो क्लासमेट बच्चे थे उनका मजाक उड़ा रहे थे, उस बच्चे के साथ अच्छे से घुल मिल नहीं रहे थे। अब जब बच्चे के साथ घुल मिल नहीं रहे तो बच्चे को क्या हो रही है, निराशा हो रही है, बच्चे के अंदर असुरक्षा का भाव आ रहा है। और जब बच्चों को तनाव हो रहा है, और जब बच्चे के अंदर निराशा है, असुरक्षा का भाव आ रहा है, बच्चे को हो रहा है तनाव, तो बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगा पाएगा। और जब बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगा पाएगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास, उसके आईक्यू का प्रॉपर विकास नहीं हो पा रहा है। अब जब बच्चे का प्रॉपर विकास नहीं हो रहा है और जब बच्चे के साथ यहाँ पे लोगों ने अच्छा बिहेव नहीं किया, तो कल ये बच्चा भी समाज के साथ, लोगों के साथ प्रॉपर मिल बैठ नहीं पाएगा, समाज के लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाएगा। जब समाज के लोगों के साथ अच्छे से घुलेगा नहीं, सामाजिक विकास नहीं होगा, तो उस बच्चे का कहीं ना कहीं मानसिक विकास प्रभावित होगा। बच्चे के अंदर इमोशन, यह तो बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आ जाएगी लोगों के प्रति, वो बहुत ज़्यादा दुखी रहेगा, वो बहुत ज़्यादा तनाव में चला जाएगा, समाज के प्रति एक नकारात्मकता आ जाएगी। इसी तरीके से क्या होता है, विकास के समस्त अंतर संबंधित होते हैं। इसीलिए कहते हैं, हमने कैसी कक्षा की बात की, हमने समावेशी कक्षा की बात की। समावेशी कक्षा क्यों लाए, एकीकृत विद्यालय के स्थान पर समावेशी कक्षा लाए, कि अगर एक बच्चे को आपने मान लीजिए अलग स्कूल में पढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन उस बच्चे को तो रहना तो समाज में है। जब समाज में सबके साथ रहना है तो क्यों नहीं ये स्टार्ट हम स्कूल से ही करते हैं। जब स्कूल में यही एक बच्चा है, उसके साथ साथ नॉर्मल जैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर ये बच्चा दिव्यांग है, ये व्हील चेयर से आता है, तो हमने स्कूल में रैंप बनवा दिया कि भाई बच्चा आराम से रैंप से आ जाए, रैंप से चला जाए। और अगर बच्चे को भाई देखने में दिक्कत हो रही तो हमने कहा बेटा आप आगे आके बैठ जाओ, आराम से समझ जाओ। और अन्य बच्चों से साथ भी उससे अच्छे से पैम्पर कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं। अब यहाँ बच्चे को अच्छा लगेगा, उसका आईक्यू अच्छा विकास होगा। जब उसका अच्छे से विकास होगा, वो देखेगा कि जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है लोग मेरी हेल्प भी कर देते हैं। देखो रैंप भी बने, मैं आसानी से अपनी व्हीलचेयर से आ सकता हूँ, जा सकता हूँ। तो उसे लगेगा नहीं भाई हमें भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए, समाज ने हमारे लिए हेल्प की थी, हमें अपने जैसे लोगों की और दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। अब यहाँ पे बच्चे का सामाजिक विकास क्या हो रहा है, पॉजिटिव रूप से हो रहा है। अब जब उसका सामाजिक विकास अच्छा हो रहा है तो सांवेगिक विकास भी अच्छा होगा। अब वो बच्चा खुश रह रहा है, स्वस्थ रह रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है,
अब उसका सामूहिक विकास, वो खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। जब वो खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तो लोगों से मिलेगा, वो भी खुश प्रसन्न रहेंगे। तो विकास के जो पक्ष होते हैं आपस में अंतर संबंधित होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया आपको। इसके अलावा यहाँ पे 2 कौशल से क्वेश्चन पूछता है। आपके जो मोटर स्किल होते हैं, मोटर स्किल्स आपकी 2 प्रकार की होती है, काइनेटिक मोटर स्किल या गत्यात्मक गति कौशल। पहला होता है आपका स्थूल गति कौशल, नेक्स्ट होता है सूक्ष्म गति कौशल। स्थूल गति कौशल को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं। अब ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है? इसमें हमें काम करने के लिए अगर अपने हाथ की बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आपकी क्या होते हैं? स्थूल गति कौशल। और सूक्ष्म गति कौशल माइक्रो काइनेटिक जो कौशल होते हैं, इसके अंतर्गत हमें क्या करना है? छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना हो रहा है। अब आप बताइएगा, हमें दौड़ने के लिए छोटी मांसपेशी की जरूरत पड़ेगी कि बड़ी? हमें अभी पूरे पैरों दौड़ने के लिए, आपको किसी सामान को उठाने के लिए, वजन उठाने के लिए बड़ी मांसपेशी की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको पेंटिंग करना है, पेंटिंग करने के लिए आपको सिर्फ उंगलियों की जरूरत है। पेंटिंग करने के लिए, मेकअप करने के लिए, आई लाइनर लगाने के लिए, इसके अलावा क्या हो रहा है? पेंटिंग कर रहे हैं, कोई ड्राइंग बना रहे हैं, कोई डिजाइन कर रहे हैं, कुछ और चीजें कर रहे हैं, वहां पे आपको कैसे? सूक्ष्म गति कौशल की आवश्यकता होगी। समझ में आया? जहाँ पे आपको बड़ी मांसपेशियों की आवश्यकता हो, स्थूल गति कौशल। जहाँ पे आपको छोटी मांसपेशियों की आवश्यकता हो, सूक्ष्म गति कौशल। एग्जाम्पल आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, बस आप देख लीजिएगा कैसे मांसपेशियों की आवश्यकता होगी। तो गति कौशल आपके 2 प्रकार के होते हैं, स्थूल गति कौशल और सूक्ष्म गति कौशल। अब चलिए विकास की अवस्थाओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विकास के मुख्य रूप से हमें 4 अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करना है। ऐसा नहीं कि विकास की सिर्फ 4 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन आपका सिलेबस क्या है? बाल मनोविज्ञान। आपको बालक के बारे में अध्ययन करना है और किशोरावस्था तक ही बच्चा होता है। किशोरावस्था के बाद तो वयस्क हो जाता है। तो इसलिए हमें सिर्फ 4 विकास की अवस्थाओं को अध्ययन करना है, जिसमें मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछता है। पहली अवस्था क्या होती है? गर्भावस्था। गर्भावस्था क्या होती है? भ्रूण से लेकर जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? गर्भावस्था। गर्भावस्था का टाइम पीरियड कितना होता है? गर्भावस्था का टाइम पीरियड 9 माह या फिर 270 या 280 दिन होता है। जो भी ऑप्शन में उसको टिक कर लीजिएगा। मनुष्य का विकास कब से कब तक होता है? गर्भ से लेकर कब्र तक मनुष्य का विकास होता रहता है। नेक्स्ट अवस्था है आपकी शैशवावस्था। शैशवावस्था इन्फेंसी, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? शैशवावस्था। लेकिन कुछ मनोविज्ञान क्या होता है? जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को क्या बोलते हैं? शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे हैं, अगर नॉर्मल किसी का नाम लेके पूछे तो ठीक है, नहीं तो आपको ये टिक करना है। बाल्यावस्था, 2 वर्ष से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था। इसको 2 पार्ट में भी डिवाइड कर लेते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में 2 से 5 वर्ष की बात करते हैं और उत्तर बाल्यावस्था में 5 से 11 वर्ष की बात करते हैं। किशोरावस्था, किशोरावस्था 11 वर्ष से 17 वर्ष की अवस्था होती है। शैशवावस्था में क्या होता है? आपका शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। फिर बाल्यावस्था में आके शारीरिक विकास मंद पड़ जाता है, जबकि आपका मानसिक विकास तेज हो जाता है। किशोरावस्था में क्या होता है? फिर पुनः शारीरिक विकास तेज हो जाता है। जैसे कई बार आप किसी छोटे बच्चे को देखिए, आप छोटे बच्चे से मिले, अब देखेंगे अभी 2 महीने का बच्चा था, 2 महीने के बाद फिर देखेंगे बच्चे का विकास कितनी तेजी से होता है, क्योंकि शैशवावस्था में क्या होता है? विकास बहुत ही तीव्रता से होता है। अब विकास के कुछ सिद्धांत है, इससे जुड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है। पहला विकास का सिद्धांत क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का तात्पर्य क्या होता है? विकास की जो प्रक्रिया होती है लगातार कॉन्टिन्यूअस रूप से होती है। कभी भी विकास आपको रुकता नहीं है। विकास मंद पड़ सकता है, विकास तेज हो सकता है, लेकिन विकास की प्रक्रिया लगातार चलती ही रहती है। हम हमेशा कुछ ना कुछ तो सीखते रहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, जो विकास की प्रक्रिया होगी इसमें क्या होता है? विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति का विकास अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट क्या होता है? मस्तोद्गमी विकास। विकास की प्रक्रिया सिर से लेकर पैर तक की तरफ प्रारंभ होती है। पहले व्यक्ति का सिर का विकास होता है, फिर पैर का विकास होता है। एकीकरण का सिद्धांत, विकास के जो समस्त क्षेत्र होते हैं आपस में मिलते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं, इसे विकास के एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। विकास की भविष्यवाणी संभव है, मतलब अब जैसे कोई बच्चे ने जन्म नहीं लिया, फिर भी हम कह सकते हैं ना कि बच्चा पहले शैशवावस्था में जाएगा, फिर बाल्यावस्था में जाएगा,
फिर किशोरावस्था में जाएगा, फिर युवावस्था में जाएगा, फिर वृद्धावस्था में जाएगा। बच्चे ने जन्म ले लिया, लेकिन हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि बच्चे की बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होगी। उसके भाई दो कान होंगे, दो कान होंगे, हाथ होंगे, पैर होंगे, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले बच्चे सामान्य चीजें करता है, फिर विशिष्ट चीजें करता है। जैसे एक छोटा बच्चा, उसके सामने आप बॉल फेंकिएगा, बॉल को क्या करेगा, पहले पूरी बॉल को समेटने की कोशिश करेगा, फिर धीरे धीरे समझ आएगा कि बॉल उठाने के लिए तो सिर्फ अपने हाथ का पंजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ उंगलियों के इस्तेमाल से बॉल को उठा सकते हैं। तो पहले सामान्य चीजें करता है, फिर विशिष्ट चीजें करना सीखता है। तो आज की क्लास में हमने विकास टॉपिक को डिस्कस किया। वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, विकास के कुछ सिद्धांत और विकास की अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया। कल की क्लास में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं।